घटना से क्या जुड़ा, यहाँ से उड़ने की रफ्तार राजनीतिक तौर पर बदलने वाली है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी हैं। हम बातचीत करेंगे कल जो सभा होनी है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारी चल रही है। बहुत जोरदार तैयारी है। हमारे सभी कार्यकर्ता लगा है, नेता भी लगे हुए हैं, वाहिनी के लोग लगे हैं। अपने स्तर पर हम लोग की जो भी शक्ति है हम लोगों ने सब कुछ झोंक दिया है। 35,000 की सभा होने वाली है, पूरे प्रमंडल की बड़ी सभा है। बिहार की राजनीति में गोपालगंज सबसे ज़्यादा उठा पटक की राजनीति करता है, इसको किस हाशिए पर देखते हैं। ऐतिहासिक जगह है, तो राजनीति का केंद्र है भाई। 3 4 चीफ मिनिस्टर आए हमारे, यहाँ से इंदिरा जी आई हैं, राजीव जी आए हैं। उसके बाद कहाँ किसी ने यहाँ सभा किया, किसी की हिम्मत नहीं होता यहाँ सभा करने की। हम लोग कर रहे हैं तो कमेंट हो रहा है, देख नहीं रहे हैं। ये पूरा प्रमंडल में संदेश जाएगा। ये उड़ान है सर, यहाँ से उड़ान की उड़ान योजना में है ना सब यहाँ। ये बिहार के पॉलिटिकल उड़ान की शुरुआत। तो फिर बिहार बदलाव में जो उड़ान होगी वो क्या राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के साथ जाएगी? नहीं, बिहार में हम लोग सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन किया है। व्यवस्था परिवर्तन का मैकेनिज्म जो है वो सत्ता है। उस सत्ता पर नियंत्रण से व्यवस्था परिवर्तन होगा। वही लक्ष्य, एकदम लक्ष्य पर हम लोग, जो लक्ष्य है उसी पर लगे हुए हैं। उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। विरोधी तो बड़े मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। मजबूत कौन होता है जी? मजबूत जनता होती है, और जनता तय कर चुकी है हमको बिहार बदलना है। नेता बदलेगा, बिहार के लोग बदलेंगे। बिहार के लोग तय कर रहे हैं बिहार बदलेगा। कौन मजबूत? 25 साल 30 साल रहने से मजबूत होता है। जड़ कट गया है जमीन। ये हकीकत। तो पूरे विधानसभा में कहा जा रहा है कि मंत्री जी ने 1500 करोड़ की 5 साल में सौगात दे दी है। 5 साल में दिए होंगे, यहाँ के लोगों को मिला होगा तो लोग जानते हैं। आपको ही पता है, सौगात दे दी है। सड़क में, पुल में, ठेका टेंडर में अपने लोगों को ठेका होकर दे दिए हैं। आज जिनके बच्चा 30-35 साल से बेरोजगार हुआ है, जिनके बच्चे पढ़ने के लिए इधर, उस दर्द को कैसे भर दीजिएगा? उसका कीमत लगा दीजिएगा। है, बेटियों का कीमत लगाए जो इसमें जाके पढ़ती है, बीएड करती है, बेरोजगार बनती है। ये 1500 करोड़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ होता तो आज हमारा मानव विकास जो इंडेक्स है बिहार का वो सुधरा होता ना। आप सड़क बना देने से मानव विकास इंडेक्स बढ़ जाएगा। हम आज भी पूरे भारत में नीचे से नंबर 1 पर है। कहाँ 1500 करोड़ से कहाँ वो 2 नंबर पर आया है? किसको समझा रहे हैं? ये लोग समझ चुके हैं कि सब ये चुनावी, वो तो डेली रूटीन का काम है ना भाई। कोई भी सरकार आएगी 5 साल क्या करेगी? सड़क पुल पुलिया बनाएगी ना। आपने अलग क्या किया? दैनिक कार्य करना सरकार का काम है। दैनिक कार्य तो जो नियम है वो होगा। सड़क टूट गया तो बनेगा ना जी, ये तो बनेगा। नया काम ये होगा जब किसी कॉलेज का फाउंडेशन दीजिएगा, किसी IIT का फाउंडेशन दीजिएगा, किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन दीजिएगा, कहीं आप किसी इंडस्ट्री का फाउंडेशन दीजिएगा। नया काम हो। ये चीनी दर्जी की तरह पुराने कोटवा को काट काट के वही डिजाइन से बनाते रहिएगा, नया कुछ होगा। अच्छा, ये वो नया मामला उभर कर आया है। सब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि भीड़ जुटाने के लिए लोग एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं। जिनको जो पैसा सलाते हैं वो सिवान जाइए ना, प्रधानमंत्री जाए, पूछ लीजिए ना जीविका के लोगों से, पूछ लीजिए विकास मित्रों से, पूछ लीजिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से। आपको सच्चाई पता चल जाएगा कैसे हुआ, किस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। हम लोग 3 में है ना, कहीं सत्ता में कुछ है या नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। हमारे कहने से होमगार्ड वो जानता है कि सत्ता में अगर तब डरता है, इसे तो नहीं डरता है। हमारे हैंड में नहीं है, सरकार के हैंड में। हम कौन सा दुरुपयोग करेंगे? कौन सा लोगों को लाने की बात करेंगे? भाई मेरी क्षमता 2-4 गाड़ी गया था, हम अपना कर दिए। किसी कार्यकर्ता ने कहीं तेल भरवा के कोई ला दिया। ऐसे करके जनसुरा जा रहा है। जनसुरा के लोग पैदल आते हैं, आप नहीं देखते हैं। ई रिक्शा से कौन ई रिक्शा वाला है जो देखिए लड़के अपने से जाकर के सब काम करने लगते हैं। यहाँ पर सबको जुनून है कि बिहार बदलना। हम क्यों दिल्ली पंजाब जाएं? दिल्ली पंजाब ये यहाँ के नौजवानों में है कि हम दिल्ली पंजाब के लिए पैदा नहीं हुए, गुजरात के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ जुनून के साथ, प्रशांत किशोर के साथ लगे हुए जनसुराज के। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, देख रहे हैं जिस गाँव में जा रहे हैं लोग चलने के लिए तैयार है, वो पैसा से तैयार है। अभी हम जिगना से पूरा घूम कर आए, लोग पैसा से तैयार है, अपने से लोग आने के लिए तैयार है। कह रहे हैं लोग कि गांव में सड़क चमचमा रही है बिहार सरकार की अभी जो। तो आप अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, उसको दिखाइए। अगर चमचमा रही है तो आपके कैमरे में कैद होना चाहिए। सवाल हमसे नहीं, आपका कैमरा उसका जवाब देगा। अच्छा, सवाल एक ये है कि आप चूँकि एजुकेशन से जुड़े हैं, डिग्री कॉलेज में आप कार्यरत हैं हथुआ में,
और हथुआ के बच्चे अब भाटपा रानी में बीएससी करने चले जाते हैं, एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता है क्या? नहीं, क्षमता कम है, जनसंख्या के अनुपात में हमारी क्षमता कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और इसका जिम्मेदार आप तय कर लीजिए कौन है। तो इसलिए जाते हैं। मान लीजिए कि 22-23 लाख की जनसंख्या है, 4 कॉलेज चल रहा है, तो सब लोग का समूह एडमिशन हो जाएगा। लिमिटेड 612 सीट, यहाँ का पॉपुलेशन कितना है, सबका नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। उसी चिंता की तो मैं बात कर रहा था कि विकास इसको न कहते कि आपके बच्चे का मानसिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। सड़क बनने से मनुष्य बनता है क्या? कहा गया है कि जिस समाज में स्कूल का क्लासरूम भरा रहता है वो जेल खाली रहता है, और जहाँ स्कूल का क्लासरूम खाली होगा वो जेल भरा रहता है। आप चले जाइए चरावे जेल, आपको पता चल जाएगा। बहुत गंभीर और गूढ़ बात है। बहुत अपराध और विकास में बहुत गहरा संबंध है, शिक्षा और नैतिक चरित्र में गहरा संबंध है। और जिसने इसको तबाह किया है वो पूरे बिहार को तबाह किया। तो केवल छात्रों की भविष्य बना देने से हम कितना मुकाम हासिल कर लेंगे? आप क्या समझते हैं? ये देश आदमी से बनता है बस, ये देश आदमी से बनता है। केरला ने क्या किया, साउथ ने क्या किया? अपने मानव संसाधन का विकास किया। आप एक व्यक्ति को गरीबी दूर करने का कोई स्कीम मत दीजिए, उसको कंप्लीट